क्या आप भी कभी सोचते हो कि पैसा सिर्फ कुछ खास लोगों के पास ही क्यों होता है, या फिर यही सवाल उठता है कि मैं कैसे जल्दी स्मार्ट तरीके से अमीर बन सकता हूँ। आज हम बात करेंगे पैसे के कुछ गेम चेंजिंग रूल्स के बारे में, जो न सिर्फ वेल्थ बनाएंगे बल्कि आपको उस माइंडसेट तक पहुँचाएंगे जहां आप वेल्थ अट्रैक्शन को सेकंड नेचर की तरह फील करेंगे। अगर आप भी सोचते हो कि पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, तो इस वीडियो में हम इसे बदलने वाले हैं। हम आपके सामने लाएंगे वो प्रो टिप्स और हैक्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, और अगर एक बार आपने इन रूल्स को फॉलो किया तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा वो है सोच बदलना। क्या कभी आपने सोचा है कि आपका माइंडसेट ही वो चीज है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को तय करता है? हाँ बिल्कुल। अगर आप हमेशा ये सोचते हो कि पैसा नहीं आता या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो यकीन मानो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सोच को बदलते हो और कहते हो मैं अमीर बन सकता हूँ, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकता हूँ, तो फिर आप देखोगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व होने लगेंगी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में मॉर्गन हाउसल ने भी यही बताया है कि सही माइंडसेट ही आपको पैसा और सफलता दिलाता है। आपके माइंडसेट में अगर विश्वास और पॉजिटिविटी है तो फिर अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आएंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग सिर्फ पैसे से नहीं, अपनी सोच से अमीर बनते हैं? तो अगर आप भी चाहते हो कि पैसा आपके पास बिना मेहनत के आना शुरू हो, तो सोच बदलनी होगी। स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ मिलियनेयर और देखिए कैसे आपके दरवाजे पर सफलता नॉक नॉक करती है। क्या आप जानते हो कि पैसा कमाने का सबसे पहला और सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? खुद में इन्वेस्ट करना। जब तक आप खुद को बेहतर नहीं बनाओगे, तब तक दुनिया आपको कैसे बेहतर समझेगी। सबसे पहले अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो और खुद को बेटर बनाने के लिए रिसोर्सेज का फुल यूज करो। रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड में एक पावरफुल बात कही थी, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर ओन एजुकेशन। मतलब जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो तो ये सिर्फ एक खर्च नहीं होता, बल्कि ये आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर का फाउंडेशन होता है। आजकल के डिजिटल टाइम में सीखने के लिए इतने टूल्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेस हैं, पॉडकास्ट, ई बुक्स और वेबिनार्स हैं। अगर आप इन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो समझिए आप खुद को पीछे छोड़ रहे हो। आपको क्या लगता है, क्या आपके पास वो स्किल है जो अगले 5 साल में आपको सक्सेस दिला सकती है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अब समय है उन्हें एक्वायर करने का और खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का। दोस्तों, हमेशा याद रखो, एजुकेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपके वेल्थ क्रिएशन की सबसे मजबूत नींव है। जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो तो वही इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। दोस्तों, जब बात आती है पैसे की तो बहुत बड़ा रूल है अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना। आप जितना भी कमाते हो, अगर आप अपनी स्पेंडिंग पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी। और यही बात द टोटल मनी मेकओवर में डेव रैमसी ने भी कही है, योर एक्सपेंस कंट्रोल यू अंटिल यू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अगर आप अपने खर्चों को समझते हो और उन्हें स्मार्टली मैनेज करते हो तो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। अपनी फालतू की बाइंग को कंट्रोल करो। जितना कम अननेसेसरी खर्च करोगे, उतना ज्यादा आप अपनी सेविंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा पाओगे। डेव रैमसी ने हमें यह भी बताया कि अगर हम अपने डेली एक्सपेंसेस पर ध्यान नहीं देंगे तो सेविंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के बिना हम कभी भी वेल्दी नहीं बन पाएंगे। इसलिए हर महीने बजटिंग करने की आदत डालो। जो पैसा आज आप सेव करते हो वो आने वाले समय में आपके लिए काम करने लगता है। यही तो है द पावर ऑफ सेविंग। आपके पास पैसे का फ्लो होगा और आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को सॉलिड बना पाओगे। तो जब अगली बार आपका मन किसी न्यू गैजेट्स या एक्सपेंसिव आइटम के लिए उकसाए तो खुद को पूछो, क्या ये वाकई जरूरी है या ये सिर्फ एक इम्पल्सिव डिसीजन है? हमेशा याद रखो, स्पेंडिंग कंट्रोल ही वो की है जिससे आप अपनी वेल्थ को सही तरीके से बिल्ड कर सकते हो। आज से ही खर्चों पर कंट्रोल रखो और देखो कैसे आप फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करते हो। आपने यह बात कहीं न कहीं तो सुनी ही होगी, पैसा कमाना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है कैलकुलेटेड रिस्क की, न कि बिना सोचे समझे रिस्क लेने की। एरिक रिएज ने
द लीन स्टार्टअप में बताया कि अगर आप सही स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ चलते हो तो आप अपने रिस्क को काफी हद तक मिनिमाइज कर सकते हो। अब सवाल ये है, क्या आप हर अपॉर्चुनिटी को ऐसे देखते हो जैसे वो एक कैलकुलेटेड रिस्क हो, या फिर ब्लाइंड फेथ के साथ आगे बढ़ते जाते हो? कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है कि आप हर चीज को एनालाइज करते हो, अपने पास के डाटा और रिसोर्सेज का सही यूज करते हो और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हो। एरिक रेज ने सही कहा है, इट्स नॉट अबाउट अवॉइडिंग रिस्क, इट्स अबाउट मैनेजिंग देम स्मार्टली। यही आपको भी करना है, अपने गोल्स की तरफ बढ़ो लेकिन स्मार्ट प्लानिंग के साथ। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर ने रिस्क लिए हैं, लेकिन वो रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड थे। आप भी ऐसा कर सकते हो, बस जरूरी है कि हर डिसीजन से पहले उसका प्रोस और कॉन्स अच्छे से वेट करो। तो अगली बार जब आप किसी नए बिजनेस वेंचर या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो तो याद रखना, गो फॉर इट बट डोंट फॉरगेट द प्लान। सही प्लानिंग ही आपको आगे बढ़ाएगी और आपके रिस्क को मैनेज करेगी। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो आपको हमेशा डेब्ट से बच के रहना होगा। स्टे अवे फ्रॉम डेब्ट, स्टे क्लोज टू फ्रीडम। उधार लेना आसान है लेकिन उसे चुकाना आपको फाइनेंशियली पीछे धकेल सकता है। इसलिए जब तक आपके पास प्रॉपर इनकम और इन्वेस्टमेंट प्लान न हो तब तक लोन्स और क्रेडिट कार्ड से दूर रहें। जोई डोमिंगियज और विकी रॉबिन ने अपनी किताब योर मनी और योर लाइफ में डेब्ट से बचने की बहुत बढ़िया सलाह दी है। डेब्ट आपके फाइनेंशियल गोल्स को अंधेरे में डाल सकता है और आपकी सेविंग को खत्म कर सकता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले अननेसेसरी खर्चों से बचना होगा, क्योंकि यही चीज आपको लोन या क्रेडिट लेने की ओर धकेलती है। जितना कम आप उधार लेंगे उतना जल्दी ही आप फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। और अगर आपके पास पहले से कोई डेब्ट है तो उसे क्लियर करने की प्रायोरिटी बनाएं। जितना जल्दी आप डेब्ट फ्री होंगे उतना जल्दी आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो याद रखो, डेब्ट को अवॉइड करना ही आपकी फाइनेंशियल वेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करें और उधार से बचें, यही सबसे सही स्मार्ट मूव है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर या पर्सनल लोन का लालच दे तो खुद से पूछो, क्या मुझे वाकई में इसकी जरूरत है? अगर जवाब नहीं है तो स्मार्टली इससे बचो और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को आसान बनाओ। दोस्तों, अगर आप सोचते हो कि एक दिन में सक्सेस मिल जाएगी तो आप गलत सोच रहे हो। असली मैजिक होता है कंसिस्टेंसी के जादू से। पैसा और सक्सेस एक दिन में नहीं आते, इसके पीछे छुपा है डेली एफर्ट्स और छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट की पावर। यही आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा रिवॉर्ड देगा। जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट में समझाया है कि कैसे छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन आपकी लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो सोचो, क्या आप हर दिन अपने गोल्स के लिए छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हो? कंसिस्टेंसी ही वो की है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाएगी। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, और आपकी सक्सेस भी एक दिन में नहीं बनेगी, मगर कंसिस्टेंसी के साथ आप जो भी सपने देखते हो वो हकीकत बन सकते हैं। और यही तो है कंसिस्टेंसी का जादू। डेली एफर्ट्स को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो छोटे छोटे स्टेप्स ही आपके लिए बड़ी सक्सेस की सीढ़ी बनाते हैं। याद रखो, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। दोस्तों, अगली बार जब आपको लगे कि आपका प्रोग्रेस स्लो है तो खुद को याद दिलाओ, कंसिस्टेंसी ही असली मैजिक है। छोटे स्टेप्स लो लेकिन हर दिन लो और देखो कैसे आपके बड़े ड्रीम्स पूरे होते हैं। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि आपके 80% रिजल्ट आपके 20% एफर्ट से आते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी फेल नहीं होते तो सक्सेस का असली मजा भी नहीं समझ पाओगे। फेलियर ही वो स्टेप है जो आपको अगली मंजिल तक ले जाता है। हर बार जब आप फेल होते हो तो वो एक मौका है कुछ नया सीखने का। जॉन सी मैक्सवेल ने फॉलिंग फॉरवर्ड में कहा है कि फेलियर को एम्बेरेस करने से ही हम अपनी ग्रोथ का असली रास्ता ढूंढ पाते हैं। तो याद रखो, सक्सेस के रास्ते में फेलियर एक जरूरी पड़ाव है। इसे अपनाओ, इससे सीखो और अनस्टॉपेबल बन जाओ, क्योंकि असली सक्सेस वही पाते हैं जो अपनी हर फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखते हैं। तो दोस्तों, ये थे 7 गोल्डन रूल्स जो अगर आप अपनी लाइफ में अपनाते हो तो मनी गेम को आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो। हमेशा याद रखो, पैसा एक जर्नी है, ना कि डेस्टिनेशन, और ये जर्नी आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।